नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम देख रहे हैं गणित ज्ञान के कक्षा 5 के कितना सीखा 1 का सॉल्यूशन। तो समय नष्ट किए बिना चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इसमें पहला सवाल है हल करो। इन्हें हल करना है, इसको देखते हैं। पहला सवाल है ये, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 5 4 3 5 4 0 4। अब इनको लिख लेंगे 8 6 8 7 8 7 8 3 3। तो इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7। 8 4 12 और 1 हासिल का 8 4 12 का 2 हासिल 1, हासिल यहाँ लगा दिया, 6 और 1 7। अभी बचे 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 8 3 और 1 4 और 8 12 का 2 हासिल 1। एक इसका पार्ट हिस्सा हो गया, इसको जोड़ दिया। 2 2 उतार लिया ऐसे ही। 4 और 3 7, 3 और 3 6, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 और 1 2 और 4 6, 2 और 1 3, 8 6 और 2 8। इस तरह से हमने ये जोड़ दिया। अब देखते हैं दूसरा सवाल है घटा का। इसमें देखते हैं ये 0 में से 8 कम नहीं होने का है, तो एक धाई इधर को ले लिया होगा 10, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ बचा 1, यहाँ से इधर को धाई ले लिया होगा 11, 11 में 7 गए तो 4 बचे 2, इधर से धाई ले ली 12, 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ बचे 2, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 5 में 2 गया 3। इस तरीके से सवाल हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा, इसका ये पार्ट देखते हैं। 1 में से 8 कम नहीं होने का, तो धाई ले ली, यहाँ होगा 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, यहाँ बचा 0, 0 में से इधर को धाई ले ली, यहाँ होगा 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 1, 1 में से इधर को 1 में इधर को धाई ले ली, 11, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बचा 2, 2 में से इधर को धाई ले ली, 12, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचे 2, इधर को धाई ले ली, 12, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बचे 15, 5 इधर को धाई ले ली, 15, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ बच्चे 8, 8 में से 8 गया तो 0। इस तरह से ये सवाल हो गया। अब ना पार्ट है इसका 407 गुणा 205, तो तीसरे गुणा है, इसे को लिख लेंगे 407 गुणा 205। तो इसकी 5 सत्ते 35, क्योंकि 0 है तो पूरा लिख देंगे, 5 चौक 20। इसकी गुणा करेंगे 0 0 0, तीनों की गुणा 0 की गुणा 0 से 0। अब इससे गुणा करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। इसको जोड़ देंगे हमें। 5 उतार लिया, 3 उतार लिया, 4 उतार लिया, 3 उतार लिया, 8 उतार लिया। इस तरह से हो गया 83,435। अब इसको देख लेंगे। 6 2 0 5 8 को गुणा करनी है 29 से, तो 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 5 45 और 7 52, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 6 54 और 1 55। दूरी गुणा है, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4, 2 6 12। इसको जोड़ दो, 2 6 2 8, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 5 4 9, 5 2 7 1। इस तरह से सवाल हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 6। इसमें जो है हमें भाग करनी है सवाल में। तो इसमें 3 अंक हैं, 3 अंक शुरू के 3 अंकों में देखेंगे। 2 चौक 8, 8 4 बार चला जाएगा, 4 7 28 का 8 हासिल। अब इसके बाद हमने इधर को धाई ले ली, 14 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ से हमने उतार ली है 9 में 9 में 6 गया तो 3 बचा, यहाँ से हमने 3 इकाई उतार ली, तो 270 कम 217। अब घटा दो इसे, इधर को धाई ले ली, 13 13 में से 7 गया तो 6 बचा, यहाँ बचे 5,
5 में से 1 गया तो 4 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ से हमने धाई एक और उतार ली, 4 ही कहाँ है, 2 छक्का 12 2 सत्ते 14, तो 2 छक्का 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, और 6 ही कम 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 दूनी 18 6 दूनी 12 और 1 13, 4 में से 2 गया 2, 6 उतार लिया, 4 में से 3 गया 1, अब यहाँ से हमने 0 उतार लिया, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 ही कम 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ धाई ले ली, यहाँ को 10 10 में से 9 गया तो 1, 1 में से गया 0, 6 में से 5 गया तो 1, हमने से यहाँ से 7 इकाई उतार ली। अब यहाँ पे हमने पढ़ दिया 2 अट्ठे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 2 चौक 8, 4 सत्ते आ जाएगा हमारे पास 868। इधर को धाई ले ली, 17 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ बचे 0, इधर को धाई लेंगे 10 10 में से इधर को लेंगे 10 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचे 9 9 में से 8 गया तो 1। इस तरह से हमारे पास ये सवाल हो गया। भागफल आ गया हमारे पास, ये भागफल है और ये शेषफल है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, यहीं पर तो इसी जगह पर 8 6 1 4 7 8 6 1 7 4 8 6 1 7 4 7, इसको हमें 301 से भाग करनी है। इधर लिख लेंगे इसको ऐसे 8 6 1 7 4 7 को 301 से, 3 दूनी 6, 2 ही कन 2 2 0 0 2 3 6, 11 में से 2 गए 9 5, 8 में से गए 2। अब यहाँ से हमने 7 इकाई उतार ली, 3 अट्ठे 24 2404, ओह सॉरी 8 ही कम 8 8 ही कम 8 2408। अब इधर को धाई ले ली, यहाँ को 17 17 में से 8 गए तो 9 बचा, यहाँ बचे 8, 5 में 4 गए तो 1 बचा। यहाँ से हमने 4 इकाई और उतार ली, तो 3 छंग 18, 3 ही कम 3 3 0 सॉरी 6 ही कम 6 6 ही कम 6 6 0 0 6 3 18, 14 में से 6 गए तो 8 बचा, 8 10 बचा। अब यहाँ 7 उतार लिया, 7 उतार लिया यहाँ से, तो हमने इसमें जो है 301, 3 दूनी 6, 3 2 ही कम 2 2 0 0 2 3 6, 7 में 2 गया तो 5 8 8 8 में 2 गया, 8 में 6 गया तो 2, ये शेषफल आ गया, ये हमारे पास भागफल आ गया। इस तरह से ये सवाल हमारे पास हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। 1 2 3 6 8 और 9 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो ये देखते हैं सवाल। ये सबसे बड़ी संख्या जो है 6 अंकों की है, जो दे रखे हैं 6 अंक, वो 9 8 6 3 2 1। सबसे छोटी संख्या 1 2 3 6 8 9, इनका हमें अंतर निकालना है। तो यहाँ माइनस का निशान लगा के इसमें से घटा देंगे तो इसका अंतर आ जाएगा। अब कुछ सवाल देखते हैं। दूसरा, एक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1160 रुपये है, टीवी का मूल्य ट्रांजिस्टर से 7190 रुपये अधिक है। एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी का मूल्य सेट का मूल्य कितना होगा। एक ट्रांजिस्टर का मूल्य हो गया 1160 रुपये, टीवी का मूल्य जो है ट्रांजिस्टर से इतना अधिक है 7190, तो हमने इसको और इसको जोड़ दिया तो टीवी का मूल्य आ गया 7190 जमा 1160, इसको जोड़ दिया तो आ गया 8350। टीवी का मूल्य जो है 8350 है। एक टीवी और ट्रांजिस्टर का मूल्य निकालना है हमें,
तो हो गया ये इसको और एक ट्रांजिस्टर का मूल्य जोड़ देंगे 8350 टीवी का मूल्य, एक टीवी का मूल्य जब और फिर ट्रांजिस्टर का मूल्य हो गया 9510। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4, 21 43 68 में कितना जोड़ने की योगफल 50 लाख हो जाए। तो 50 लाख जोड़ करने के लिए इसको 50 लाख से घटा दें तो पता चल जाएगा कितना जोड़ें। तो इस संख्या को 50 लाख बनाने के लिए इस संख्या को 50 लाख में से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो इतना 47 लाख 50,632 इस संख्या जो है इसमें जोड़ देंगे 2,14,368 में से, तो 50 लाख बन जाएगा। इस तरह से ये हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल 1425 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या हम ए मान लेते हैं या कै मान लेते हैं। तो अब देखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1425 दे रखा है, माना एक संख्या कै व दूसरी संख्या दे रखी है 25। हमने एक संख्या को कै मान लिया तो क्या निकालेंगे, कै गुणा 25 बराबर 1425। अब 25 से हमने इसको काट दिया तो आ गया 57, क्या दूसरी संख्या आ गई 57। इस तरह से इस हल हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, छठा। ये सवाल देखते हैं, गुणा के एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि इसका गुणक 999 और गुणनफल इतना है, गुणन कितना होगा। तो गुणन निकालने के लिए हमें 999 से इसको भाग कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं, तो इसमें हमने 7 4 4 2 5 5 को हमने 999 से भाग कर दी तो इसका जो गुणक है ये आ गया 745 और इस तरह से भाग हो जाएगी। तो ये इसका उत्तर आ गया हमारे पास 745। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक किसान के यहाँ 5,775 किलोग्राम चावल हैं। एक बोरे में 105 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो कुल चावल रखने के लिए उसे कितने बोरों की आवश्यकता होगी। तो 105 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो करके देखते हैं भाग। तो इस तरह से हमने भाग कर ली। 5,775 किलोग्राम चावल को हमने 105 से भाग करके देखा तो 55 बोरों की आवश्यकता होगी। हमारे पास उत्तर हो गया 55। अब देखते हैं दूसरा सवाल। एक गांव के विकास के लिए 1 लाख रुपए मिले, 68,905 रुपये विकास कार्यों में खर्च कर दिए गए। बचे धन को तूफान पीड़ित 9 परिवारों में बराबर बांट दिया गया। हर परिवार को कितने रुपए मिले। तो 1 लाख में से इसको घटा देंगे, जो बचेगा उसे 9 जगह बांट देंगे। देखते हैं, गांव के विकास कार्यों के लिए प्राप्त हुआ 1 लाख रुपया, और उसमें से 68,905 रुपये गाँव के विकास कार्यों में खर्च कर दिए गए। शेष बचा 31,095 रुपये। इसको हमने बाढ़ पीड़ित 9 परिवारों में बांट दिए। अब 9 परिवारों में बांटे तो 31,095 को हमने 9 से भाग कर दी तो हमारे पास आ गया 3,455 रुपये। प्रत्येक परिवार को 3,455 रुपये प्राप्त हुए। शांति की मासिक आय 3500 रुपये है। वह 2800 रुपये घर के खर्च के लिए रखकर शेष धन डाकखाने में जमा कर देती है। शांति ने 2 वर्ष में कितने रुपए डाकखाने में जमा किए। तो 3500 रुपये मिलते हैं उसे, 2800 रुपये घर के खर्च के लिए रख लेती है। तो 3500 में से 2800 कम कर दिए तो बचे 700 रुपये। 700 रुपये प्रत्येक माह वो अपने घर के खर्च के लिए रखती है। तो एक माह में 700 रुपये एक माह में 700 रुपये जमा किए तो 12 माह में 12 सत्ते 84 8,700 रुपये जमा किए उसने डाकखाने में। तो एक साल में 8,400 और 2 साल में 16,800। तो शांति की मासिक आय है 35 रुपये, घरेलू खर्च करती है 2800 रुपये, बचत करती है 700 रुपये की। इसमें से घटा दिया 3500 में से 2800 तो 700 बचा। एक माह में जमा करती है 700 रुपये, 12 माह में जमा करेगी 12 गुणा 700 मतलब 8400। तो एक साल में करती है 8,400, तो 2 वर्ष या 24 माह में जमा करती है 2 गुणा 8,400 16,800 रुपये वो जो है 2 माह में 2 वर्ष में जमा करेगी। एक कारखाने में एक वर्ष में 2,40,000 LED बल्ब बने। यदि प्रत्येक माह में बनने वाले बल्बों की संख्या समान हो तो एक माह में कितने बल्ब बनेंगे। तो एक माह में के बल्ब निकालने के लिए 2,40,000 को 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से हमने को भाग कर दी, 2,40,000 को
एक माह के बल्ब निकालने के लिए 12 से भाग कर दी तो 12 दूनी 24 कट गया ये, तो हमारे पास बल्बों की संख्या आ गई 20,000। एक माह में 20,000 बल्ब बनते हैं। अब देखते हैं 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे। 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे। 1800 मिनट में घंटे निकालने के लिए हम इसको 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो घंटे बनाने के लिए 1800 मिनट को इसे 60 से भाग कर देंगे। 1800 को देखते हैं तो ये हो गया, तो ये आ गया 60 को हमने भाग कर दिया, 60 दिया 180, एक जीरो बचा, एक जीरो इधर लग जाएगा, तो 1800 मिनट में 30 घंटे होंगे। गुणनखंड विधि से 18 और 24 का मैसे ज्ञात करना है, इनका सबका मैसे ज्ञात करना है। तो देखते हैं गुणनखंड विधि से 18 और 24 का जो मैसे निकालना है, 18 के टुकड़े कर लिए, 2 तिया 6 तिया 18, 24 के 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब इसमें जो कॉमन होते हैं उसको लिख लेते हैं मैसे में, तो 2 तिया 6, 6 इसका जो है उत्तर है। अब देखते हैं दूसरा, इसमें 4 8 12 का मैसे निकालना है, तो 4 इसके टुकड़े कर लिए, इसके 8 के टुकड़े कर लिए, 12 के 2 दूनी 4 दूनी तिया 12। तो इनमें दो, इसमें दोनों उभयनिष्ठ हैं, इनको लिख लिया, तो 2 दूनी 4, इसका 4 जो है मैसे हो गया। गा में देखते हैं 3 7 9 का मैसे निकालना है, तो एक इसके टुकड़े कर लेंगे, 1 गुणा 3, 7 के टुकड़े करें 1 गुणा 7, 9 के टुकड़े करें 1 गुणा 3 गुणा 3। तो इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक कॉमन एक है, तो इसका मैसे हुआ 1। अब अगला देखते हैं 5 15 25 के टुकड़े करने हैं, 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 गुणा 3, 1 गुणा 5 गुणा 5, तो इनमें कॉमन है 5, तो इसका मैसे 5 हो गया। अब देखते हैं लैसे, इनका लैसे निकालना है। लैसे कैसे निकालना है गुणनखंड विधि से। अब देखना है लैसे कैसे निकालना है। 3 और 5 का लैसे निकालना है। 3 इसके टुकड़े कर लिए, 1 गुणा 3, 5 के 1 गुणा 5। अब इसमें जो सब कॉमन होते हैं सब लिखते हैं, कॉमन लिख लेते हैं अगर कॉमन होते हैं, बाकी सब लिखते हैं। तो 3 गुणा 5 लिख दिया 15, इसका लैसे आ गया 15। 8 25 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 के टुकड़े 5 पंजे 25। इनमें सब लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200, ये हो गया इसका लेस हुआ 200। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। गा 15 के टुकड़े कर लिए, 3 गुणा 5 3 पंजे 15, 25 के 5 गुणा 5 25, 3 30 के 2 तिया 6 पंजे 30। अब 3 कॉमन है इसमें और 5 कॉमन है, तो पहले 2 लिख लिया, फिर 3 कॉमन लिख लिया, फिर 5 कॉमन लिख लिया, 5 बचा तो उससे लिख दिया। तो 2 तिया 6 पंजे 30 पंजे 150, तो ये हो गया 150 LS है। अब 5 15 25 का निकालना है, तो 1 पंजे 5, 15 के 3 पंजे 15, 25 के 5 पंजे 25। 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लिख दिया, 5 एक जो बचे हुए शेष जो होते हैं वो भी लिखे जाते हैं कॉमन लिखने के बाद। 3 पंजे 15 पंजे 75, इसका 75 LS आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 और 5 से पूरी विभाजित हो जाए, तो इनका जो है हम में से निकाल लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2 3 और 5 से पूरी विभाजित हो जाए। पूरी विभाजित हो जाए तो इसमें हम लैसे निकाल लेंगे और देखते हैं। ये संख्या लिखेंगे, 2 के टुकड़े कर लिए 1 गुणा 2, 3 के टुकड़े कर लिए 1 गुणा 3, 5 के कर लिए 1 गुणा 5। तो ये इनमें से लिख लेंगे सभी। 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 या 15 दूनी 30। 30 वो संख्या है जो इन तीनों से पूरी विभाजित होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 15 30 और 45 को पूरा बांटा जा सकता है। तो ये संख्या हमने यहाँ निकाली। 15 के टुकड़े कर दिए, 3 पंजे 15, 30 के 2 तिया 6 पंजे 30, 45 के 3 पंजे 15 तिया 45। इनमें ये दोनों में कॉमन है तो इन्हें लिख लेंगे क्योंकि में से निकालना है। 3 पंजे 15, 15 ऐसी संख्या है जो पूरी विभाजित। वह बड़े से बड़ा बर्तन किस नाप का होगा जिससे 6 8 और 10 लीटर दूध पूरा नापा जा सके। तो पूरा नापा जा सके तो इसमें भी में से निकाल देंगे। 6 8 और 10 का हमने में से निकाल दिया, तो टुकड़े कर दिए। 6 के टुकड़े करिए 2 तिया 6, 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 के 2 पंजे 10। तो 2 जो है इसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे। इसका में से हो गया 2। 2 जो है हमारा उत्तर है। कुछ फूल 54 48 और 40 की ढेरियों में पूरे रखे जा सकते हैं। बताओ कम से कम कितने फूल हैं। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस सवाल का हम निकालते हैं लैसे निकालेंगे। तो पहले हम इन सबके टुकड़े कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।
हमने इनके टुकड़े कर लिए, 54 के टुकड़े करे, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, 48 के करे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 40 के करे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो अब इनमें सबसे हम देखते हैं कॉमन एक तो 2 है, उसके बाद ये कॉमन है, उसके बाद ये कॉमन है, ये कॉमन है, और बाकी लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 5। अब इसकी गुणा करते हैं, तो इसकी हमने गुणा कर ली, 2 दूनी 4, इनकी सबकी गुणा करके हमारे पास आ जाएगा 2160। तो लेस से हमारा आ जाएगा, यह हमारा उत्तर जो हमारा 2160 आया। इस तरह से ये पूरा कितना सीखा सॉल्व कर लिया। साथियों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।